हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बहुत कुछ जो है वो चीज़ें रहीं परफेक्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। एक ख़ास बात जो चीज़ है, अब जैसे आज गोल्ड की ट्रेड थी, हम लोगों ने आज सेलिंग की, लेकिन द ब्यूटी ऑफ दैट इज़ कि हम लोगों ने मैंने ग्रुप के अंदर रीज़न दिया, पूरा टीए शेयर किया और रीज़न दिया कि मैं किस बेस के ऊपर यहाँ से सेलिंग ले रहा हूँ और इसका एसएल किस बेस पे बनेगा। अच्छा, जो सपोर्ट लाइन थी बेसिकली, एक जो कि एक रिट्रेसमेंट थी 3365 की, वो तो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता चुका था। क्यों? क्योंकि देखें, वो एक सपोर्ट लाइन है, उसका एक रीज़न आ चुका है। वो रीज़न मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया कि जी यहाँ तक मार्केट को क्यों आना चाहिए, किस बेस पे आना चाहिए। लेकिन असल जो चीज़ ये है कि एक मार्केट पूरी तरह से बुलिश जा रही है, फिर M30 और H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सेलिंग ली गई, और 47 जो था 3447 के एरिया से सेलिंग ली गई। एक होता ना आंखें बंद करके जी बस यहाँ से सेल कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो चीज़ हम लोगों ने नहीं की है। जिस तरीके से मैं आपको अक्सर ये बात कर रहा हूँ कि जी मैं बाइंग का मुझे रीज़न चाहिए, आई ऑलवेज नीड अ रीज़न कि जी क्या मैं रिट्रेसमेंट ट्रेड ले रहा हूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेड ले रहा हूँ, या मैं रिवर्सल ट्रेड ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, किस बेस पे ले रहा हूँ। तो वो वाली जो बेसिस थी वो जब जहाँ पर मिली तब ट्रेड ली गई। दैट इज़ व्हाट द ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट। यही चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, यही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो काम भी अगर आप देखें, क्यों? क्योंकि देखें मार्केट के अंदर दो ही एलिमेंट हैं, या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब 50% प्रोबेबिलिटी के साथ तो आप हैं कि जी ठीक है जी, मैंने कहा जी मार्केट क्योंकि नीचे जाएगी जी, मार्केट नीचे चलेगी, मार्केट जी ऊपर जाएगी जी, मैंने एक आंखें बंद करके एक सेल लगवा ली। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि जी आपको बाइंग का भी एक रीज़न होना चाहिए, एक सेलिंग का भी रीज़न होना चाहिए। फिर एरियाज़ क्या डिफाइन किए गए। 3366 तक आई मार्केट, 3365 का जो है वो मैंने आपको एरिया बताया हुआ था कि जी यहाँ तक मार्केट आएगी और यहाँ पे मैं बाय ढूंढने की कोशिश करूँगा। और वहाँ बाय वहाँ से निकली भी, दोबारा जो 66 का एरिया था वहाँ से निकली, तकरीबन इस टाइम पे 80 के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। सिल्वर के ऊपर मैंने आपको कहा था कि जी हेड एंड शोल्डर्स एम फॉर्मेशन बनेगा और 33 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सामने आएगी। 33 के ऊपर आप देख ले कोई भी H4 कैंडल नहीं है, और H4 का एम पैटर्न पूरा कंप्लीट होना जा रहा है, हो चुका, बल्कि हुआ, और वहाँ से फिर दोबारा रिवर्सल आया, फिर दोबारा हम लोगों ने ट्रेड ली। तो दैट इज़ हाउ वी गॉट। अच्छा, दूसरा ये है कि नैस्डैक और US30 इसके अंदर हमने बाय ली और स्ट्रॉन्ग बाइज थी हमारी। रात को लेट नाइट सेलिंग भी की, तकरीबन 150 पिप्स की करीब करीब जो है सेल भी किया। लेकिन ये कि ओवरऑल हम लोग नैस्डैक और US30 दोनों में बाइंग में रहे, और बाइंग के जो एसएल थे वो बिल्कुल 50 और 30 पिप्स के जो है वो एसएल के साथ हम लोगों ने बाइंग की, और उसका भी रीज़न दिया गया। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि यू नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट द प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा ये है कि मैं 2-3 दिन ज़रा डाउन था, ग्रुप के अंदर ही बताया, थोड़ा सा ये हज का जो मामला हुआ है जिसके से हम लोग अभी जो है वो जैसे कहा जाए कि जी एक वो नहीं जा पा रहे, तो दैट वाज बेसिकली गोइंग ऑन। तो मैं एनर्जी वाइज भी और हर तरह वाइज डाउन था, लेकिन आज मैंने अपने आप को अपलिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि पीपल ऑफ द ग्रुप नीड मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक प्रॉफिटेबल डे रहा, और उसके मुताबिक जब हम लोगों ने ट्रेड्स ली, मैं आपको यही बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अपने आप को एनालिसिस बेस के ऊपर बिल्ड कीजिए। उस ग्रुप के अंदर, हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बेतहाशा एनालिसिस बेस्ड लोग मौजूद हैं, और हमेशा बड़ा टीपी बार बार एक ही बात कही है, 200 250 300 पिप्स का सोचा करें। जब सोचना शुरू करेंगे तब अकाउंट ग्रो करेंगे। ये जो छोटे छोटे टीपीस के ज़रिए आप अकाउंट ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपकी साइकोलॉजी वीक रहती है कि जी 30-40 पिप्स आपकी ब्लू हुई, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन वो ये होता है कि जब फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सब ग्रुप के अंदर लोग होते हैं ना, तो कहते हैं नहीं यार होल्ड कर लो, टीपी बड़ा है, यू कैन होल्ड। तो वो एक कम्युनिटी की फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। अच्छा, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अच्छा, अब सबसे जो बेहतरीन जो ट्रेड कल जो है वो हमारे पास फॉर्मुलेट हो रही है। अगेन अगेन जो है मैं यही कहूँगा कि आपको अच्छी ट्रेड जो है वो सिल्वर के ऊपर मिल सकती है, और 32.3 के नीचे H4 कैंडल की क्लोज हो जाती है, तो 31.7 का एरिया, वहाँ तक मार्केट जा सकती है। फिर दूसरा ये कि 3366 की सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। असल चीज़ क्या हुई है कि अगर हम देखते हैं ना वॉल्यूम को,
तो वॉल्यूम हैज़ बीन समथिंग वेरी वेरी रिमार्केबल। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो कम से कम लास्ट जो 10 डेज का जो वॉल्यूम है वो गोल्ड की आज की कैंडल ने अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। अच्छा, उसके पीछे थोड़ा सा फंडामेंटली भी चल लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया हमेशा कहता हूँ कि फंडामेंटली भी चीज़ों को सीखना चाहिए। आज एक ट्वीट आई है, एक ट्वीट आई जिसमें जो है वो आपके जो पावल भैया कह रहा हूँ, जो आपके ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट की कि जनाब जो है ना, निगोशिएशंस जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार हो जाता है कि हाउ मच गोल्ड रिजर्व यू हैव। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार वेरी बुलिश फॉर द गोल्ड, वेरी बुलिश फॉर द गोल्ड, और ये जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया और ये बुलिश काम हो गया। बट द थिंग इज़ दिस कि जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने किस वर्ड के ऊपर तवज्जो दी है, किस वर्ड को देखा है, और वो वर्ड था निगोशिएशंस। दैट इज़ द की वर्ड, दैट इज़ द की एलिमेंट के जनाब, हाँ आपको वो दे वांट टू गेट ऑन टू द निगोशिएशंस। अब हम लोग अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रंप को थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि अंडरमाइन करते हैं कि जी जो है उसको इतने चीज़ों का पता नहीं है, नहीं वो नहीं भाईजान, वो हर चीज़ एक बड़े सोचे समझे मनसूबे के तहत कर रहा है। अब उसने कह दिया जी जिसके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनकी पोजीशन ज़्यादा निगोशिएशन टर्म स्ट्रॉन्ग है, तो सबको पता है चाइना के पास गोल्ड रिजर्व अमेरिका से ज़्यादा है। देन व्हाई ही इज़ डूइंग दैट? वो बेसिकली ऑन पर्पस जो है वो जो डॉलर है उसकी सिग्निफिकेंस को कम करना चाह रहे हैं, डॉलर की जो सुप्रीमेसी है उसको कम करना चाह रहे हैं, उससे उनकी इकॉनमी पे प्रेशर्स रिलीव करना चाह रहे हैं। ये हर चीज़ बड़े प्री प्लान्ड तरीके से हो रहा है, और जो है वो आप इसको देखिए, वरना अदरवाइज़ वही चीज़ है कि अगर आप निगोशिएशन टर्म्स के ऊपर बैठेंगे तो ज़ाहिर बात है अमेरिका एक सुपर पावर तो है, लेकिन बहुत सारे मैटर्स के अंदर वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब आप निगोशिएशन टर्म्स के ऊपर बैठते हैं, कुछ जैसे कहते हैं ना, एक पहलवान होता है उसकी एक बड़ी दहशत फैली होती है, लेकिन वही बात होती है कि कोई दूसरा पहलवान आता है तो बेशक 6 चिपेड़े वो मारेगा तो 2 चिपेड़े दूसरा पहलवान मार ही देता है, तो उससे उसकी कम से कम दहशत ज़रूर कम हो जाती है। लेकिन वो ऑन पर्पज़ ये चीज़ प्ले करना चाह रहे हैं, वो ऑन पर्पज़ दे आर डूइंग दैट। दूसरी बात यह है कि अगर जो है वो हम बात कर लेते हैं कल के लिए गोल्ड की, तो असल चीज़ ये है कि काफ़ी देर के बाद जो है ना वो एज 4 टाइम फ्रेम के अंदर ब्लैक क्रोज बने में गोल्ड में, इस चीज़ से भी है, तो इट विल समथिंग अ वेरी वेरी आइडियल अपॉर्चुनिटी आपको। मैं अगर मतलब जो है वो बात करता हूँ तो सबसे पहले एक जो एरिया हमारे पास निकल के आएगा वो तकरीबन तकरीबन जो निकल के आ रहा है, आपको जो एसएल देना पड़ेगा वो 3422 का देना पड़ेगा। जहाँ पर भी मार्केट होती है वो आप उसको आप अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर जो है वो 84 का आप एसएल दीजिए, 3230 आपका TP1 होगा, और उसके बाद 3177 का आपका 70 कर लीजिए, 77 कर लीजिए, वो आपके TP2 होंगे। बहरहाल ये कि गोल्ड इस टाइम पे बेरिश प्रेशर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गया है अब, अगर लेकिन वही और विद द वॉल्यूम आया है, तो असल चीज़ क्या होती है अब 3320 ये एक एरिया दोबारा से आएगा जो कि कल की सपोर्ट प्ले कर सकता है। अगर मार्केट फ्री फॉल की तरफ जाती है, हो सकता है कल मार्केट साइडवेज रहे और उसके बाद परसों का दिन हम लोग दोबारा से इसका इम्पैक्ट देखें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जब इम्पैक्ट आ जाता है और एक अच्छा जो है सेलिंग एक पैटर्न बन जाता है तो फिर दोबारा से बायर्स को इंगेज किया जाता है, और बायर्स अगर इंगेज होते हैं इन लेवल्स के ऊपर दोबारा से, तो फिर उससे अगले दिन जो है वो मार्केट दोबारा से आपको नीचे मिल सकती है, और नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया जो आ सकता है। दूसरा नैस्डैक और यूएस30 इसकी ट्रेड में आपको जो है इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर अपडेट करूंगा। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल अगेन 64.5 एक रेजिस्टेंस है, साइडवेज मार्केट के अंदर फंसा हुआ है। अच्छा, BTC का कर लेते हैं। BTC 92,000 की एक रेजिस्टेंस है, 91,700 तक जब मार्केट गई है 92,000 के ऊपर का आप एसएल देके अभी सेलिंग कर सकते हैं। ऑल दो के वही चीज़ हुई है कि थोड़ा सा जो है ना वो फंड भी निकला हुआ है, मार्केट से निकला हुआ है, थोड़ा सा BTC की बुलिशनेस आ सकती है, लेकिन एक छोटा एसएल है क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। हम लोग ट्रेडिंग जो इस बेस पे ही करते हैं कि ट्रेडिंग जो हिस्ट्री होती है ना उसको सामने रख के की जाती है। मैं 12 आपको एक बात करने की कोशिश कर रहा था कि गोल्ड के ऊपर आंखें बंद करके सिर्फ बाय करते जाना, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। आज अगर हम बात कर लेते हैं जो टॉप लगा है उससे $140 मार्केट नीचे आई है सेल की तरफ। इट्स अ ह्यूज ह्यूज कैंडल,
ठीक हो गया। अब उसमें भी जो है, क्यों, उसकी वजह ये है कि दरमियान में कोई सपोर्ट्स वगैरह नहीं है, टेस्टेड सपोर्ट्स नहीं है। अब देखें, एक सपोर्ट तो है 3366, एक सपोर्ट है 65, एक सपोर्ट है, लेकिन इज इट रियली अ टेस्टेड सपोर्ट? अब वो टेस्टेड सपोर्ट से मुराद क्या है कि एटलीस्ट H4 के अंदर जो है वो दोबारा से, या एटलीस्ट H1 की कोई जो 2-3 स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस हैं, यहाँ से मार्केट उठ के अगर जो है वो दोबारा 8440 क्रॉस कर जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि यार हाँ 3365 नाउ इज़ अ टेस्टेड सपोर्ट। जिस तरीके से हम 2950 को मैं देख रहा हूँ ना, मेन अभी तक अगर मैं देखता हूँ तो 2950 इज़ अ रियल टेस्टेड सपोर्ट इन दैट होल सिनेरियो। उसके अलावा जो एक प्रॉपरली टेस्टेड सपोर्ट एरियाज हैं वो नहीं है। मार्केट बस जाती जा रही है ऊपर, विदाउट रिट्रेस हुए गई है। ये पहला रिट्रेसमेंट आया है जो कि 3366 तक मार्केट आई है, ये पहली रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पर अगर इस रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर जो है वो मार्केट 33, अब होता क्या, 3500 की एक रिजेक्शन आ गई आपके पास, एक रेजिस्टेंस एक क्रिएट हो गई। 3366 के पास अगर यहाँ से एक टेस्टेड सपोर्ट नहीं बनती यहाँ पर और ये टूट जाता है, और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आती है 3330 तक या 3310 तक आ जाती है, तो उसके बाद मार्केट दोबारा वहाँ से उठती है और 3366 तक आती है और उस एरिया को रेजिस्टेंस बना के तो मार्केट नीचे चली जाती है। तो दिस मीन्स के 2 रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर आ गई एज अ हिस्टोरिकल एविडेंस। हम फिर उसके मुताबिक ट्रेड प्लान करेंगे। देखें, ये ट्रेड प्लानिंग है, आपको ये चीज़ सीखनी होगी। ये चीज़ें यहाँ देखें, वीडियो बनानी है, बाय बता दो, सेल बता दो, ये कर दो, ये दिस इज समथिंग वेरी इजी। लेकिन एक ट्रेड प्लान, गेम प्लान क्रिएट करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ सेंस। वो ट्रेड के अंदर घुस जाना, ट्रेड से सिर्फ पैसा बन जाना, यू माइट गेट लकी कि जनाब यहाँ से मार्केट होकर $100 चली जाए, वो जी मैंने कहा था जी ये ऊपर चलेगी। अब ऊपर जो गई है उसके रीजंस क्या हैं, सपोर्ट क्या थी, सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आपकी सपोर्ट थी या ब्रेकआउट ट्रेड थी, क्या थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस तो भाई थी ही नहीं, रेजिस्टेंस को कहाँ से ब्रेक करा था, रिट्रेस हुई, सपोर्ट से उठी है, नहीं भाई अभी तो रिट्रेस हुई नहीं, आज पहली रिट्रेसमेंट आई है, यहाँ से उठती है कि नहीं उठती इसको देखते हैं। तो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द मार्केट। ये आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, ये लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग है। तुक्केबाजी जो है वो बहुत सारी, आप सारी दुनिया कर सकती है, उसमें वही चीज़ है, आप 50% के ऊपर तो आप आ जाओगे कि आपका या बाय होगा या सेल होगा। अब लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि जी आप सेल करवाते हो, भाई US30 नैस्डैक आज पूरे बाय ही करवाएं, और बाय जो करवाए हैं वो छोटे बायज नहीं करवाए, 400 500 पिप्स के टीपीज करवाए हैं, इससे कम पे बात नहीं की है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो टाइम टेस्टेड सपोर्ट्स के ऊपर आए हुए थे। जो पहले रेजिस्टेंसेस थी वो ब्रेक हुई, फिर वो दोबारा सपोर्ट बनी और अब वो दोबारा उन्हीं सपोर्ट के ऊपर आया तो वहाँ से बाय करवाया, तो एक आधी जो है वो ब्रेकआउट ट्रेड डलवाई है। तो ये रीजंस आपको देने पड़ते हैं, आपको ट्रेड सोचनी पड़ती है। जो लोग इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, दे आर हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। रोज़ आप हजार जो है पिप्स की ट्रेड आपको नहीं मिलेंगी, रोज़ आपको 500-600 पिप्स की ट्रेड नहीं मिलेगी। यू हैव टू बी सेंसिबल इनफ कि हाँ कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप लॉसेस भी करोगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाओगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपके ब्रेक इवन होंगे, कुछ दिन होंगे जब आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। सिर्फ आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है, वो ये करनी है कि आपका 1000 पिप्स का या 500 पिप्स का या 600 पिप्स का टीपी तो हिट हो, लेकिन इतना बड़ा एसएल हिट कभी ना हो। ये आपका रूल है। लार्जली लॉसेस डे जो है ना, ह्यूज लॉस डेज आपको अवॉइड करने हैं हर हाल के अंदर। आप छोटे छोटे लॉसेस करते रहे, कोई मसला नहीं, एसएल हिट हो रहे, डजंट मैटर। लेकिन ह्यूज लॉसेस डे के जी आपने होल्ड करके बैठे हुए बगैर एसएल के ट्रेड लगाई हुई और अब दुआएं मांग रही है अल्लाह वापस आ जाए, ये काम आपने नहीं करना, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। ओके जी, आई होप कि जो लोग कुछ लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। आई होप कि जो है वो आपको फ़ायदा भी हो। प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।